एक बार बुद्ध के पास एक युवा भिक्षु आया। वह बहुत बोलता था, अपने गुण, अपनी तपस्या, अपना ज्ञान, हर बात में बोलना ही बोलना। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस व्यक्ति के भीतर परिवर्तन नहीं, उसका शब्द केवल हवा है। भिक्षु ने पूछा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, अपने आप को देखो, तुम्हारे भीतर कितनी अशांति है। सीख। हम कई बार बोलने से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन असली पहचान हमारे कर्म बनाते हैं। शांति की खोज। बुद्ध उस भिक्षु को पास के जंगल में ले गए। वहां एक शांत झील थी। बुद्ध बोले, इस झील को हिलाओ। भिक्षु ने पत्थर फेंका, पानी गंदा हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम इस पानी में अपना चेहरा साफ देख सकते हो? भिक्षु, नहीं। बुद्ध, जैसे ये पानी, वैसे ही तुम्हारा मन। बोलने से वह शांत नहीं होगा। शांत रहने से, परिवर्तन से होगा। सिर्फ सुनना सीखो। बुद्ध ने अगले 7 दिन उस भिक्षु को सिर्फ सुनने का अभ्यास कराया। वह पेड़ की हवा, पक्षियों की आवाज, नदी की धुन, सब सुनता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। बुद्ध बोले, जब मन शांत होता है, तब ज्ञान जन्म लेता है। कर्म का अभ्यास। अब बुद्ध ने कहा, आज से तुम्हारा अभ्यास है, कम बोलो, ज्यादा करो। लोगों की मदद करो, काम में लगो, ध्यान में बैठो। भिक्षु ने वही किया। नतीजा, उसका स्वभाव नर्म हुआ, मन शांत हुआ और अहंकार खत्म हो गया। लोगों की आलोचना से सामना। गांव में कुछ लोग उसे चिढ़ाने लगे। अब तू चुप क्यों रहता है? पहले बड़ा बोलता था। भिक्षु मुस्कुराया। बुद्ध के शब्द याद आए। दूसरों के शब्द तुम्हें हिला सकते हैं, अगर तुम अपने भीतर मजबूत नहीं हो। भिक्षु ने कुछ नहीं कहा, बस अपना काम किया। अंतिम परिवर्तन। एक दिन बुद्ध ने उसे बुलाया। अब मुझे बताओ, तुमने क्या सीखा? भिक्षु बोला, भगवान, पहले मैं बोलकर बदलना चाहता था। अब समझ आया, बदलना मुझे खुद था। बुद्ध ने कहा, यही जीवन का सार है। बोलने से ज्यादा खुद को बदलने में ध्यान दो। युवा भिक्षु अब भी बेचैन था। वह रोज बुद्ध के पास बैठता, पर उसके मन में सवालों का तूफान रहता। मैं बदल क्यों नहीं पा रहा? मैं शांत क्यों नहीं हो पा रहा? मेरी साधना आगे क्यों नहीं बढ़ रही? बुद्ध ने उसकी बेचैनी महसूस की और उसे सुबह सुबह साथ चलने को कहा। भोर का समय था, सूरज उगने ही वाला था। बुद्ध और वह भिक्षु धीरे धीरे जंगल के रास्ते झील की ओर बढ़ रहे थे। पेड़ों की पत्तियों पर ओस थी। पक्षियों की मीठी आवाज गूंज रही थी। कुछ दूर से नदी की लहरें सुनाई दे रही थीं। भिक्षु ने सोचा, शायद आज मुझे कोई बड़ा उत्तर मिलेगा। झील तक पहुंचकर बुद्ध ने कहा, देखो, ये पानी कितना साफ है। अपने चेहरे को इसमें देखो। भिक्षु झील में झुककर देखने लगा। उसने अपना चेहरा साफ देखा। अहंकार, परेशानी, बेचैनी, सब दिख रहा था। बुद्ध बोले, अब इस झील को हिला दो। भिक्षु ने एक बड़ा पत्थर पानी में फेंका। पानी मटमैला हो गया, लहरें उठने लगी। बुद्ध ने पूछा, अब क्या तुम अपना चेहरा देख सकते हो? भिक्षु ने कहा, नहीं भगवान, पानी तो पूरी तरह गंदा हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए, जैसे ये पानी, वैसे ही तुम्हारा मन है। भिक्षु चौंक गया। बुद्ध आगे बोले, तुम बहुत बोलते हो, बहुत सोचते हो, बहुत हिलते रहते हो। इसलिए तुम्हारे मन का पानी हमेशा गंदा रहता है। फिर बुद्ध ने कहा, कुछ मत करो, बस चुप रहकर इस पानी को देखो। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बीत गए। धीरे धीरे पानी शांत होने लगा। फिर धीरे धीरे बिल्कुल साफ हो गया। अब भिक्षु ने दोबारा अपना चेहरा देखा। इस बार चेहरा पहले से अधिक शांत था। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम जीवन को हिला रहे हो, बोल रहे हो, दौड़ रहे हो, तुम खुद को नहीं देख पाओगे। मन शांत होगा, तब परिवर्तन शुरू होगा। भिक्षु कुछ नहीं बोला। पहली बार उसके मन में एक गहरी शांति आई थी। वह समझ चुका था, मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरी बातें नहीं, मेरे भीतर की बेचैनी है। इस पल से उसकी साधना का असली अध्याय शुरू हुआ। झील वाले दिन के बाद बुद्ध ने उस भिक्षु में एक हल्का सा परिवर्तन महसूस किया। वह पहले से शांत था, कम बोल रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी हलचल थी। बुद्ध जानते थे कि उसके परिवर्तन की अगली सीढ़ी है सुनने की कला। अगली सुबह बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, आज तुम बोलोगे नहीं, तुम सिर्फ सुनोगे। भिक्षु चौंक गया। उसने पूछा, भगवान, क्या सुनूं? बुद्ध मुस्कुराए, जीवन को। उसने सोचा ये कितना सरल होगा, लेकिन यह उसके लिए सबसे कठिन अभ्यास बनने वाला था। बुद्ध उसे एक बड़े बरगद के पेड़ के पास ले गए। वहां हल्की हवा चल रही थी। बुद्ध बोले, आंखें बंद करो, अब बताओ, तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? भिक्षु बोला, हवा की आवाज। बुद्ध, और सुनो,
कुछ देर बाद भिक्षु, पत्तों की खड़खड़ाहट। बुद्ध, और सुनो। थोड़ी देर रुककर भिक्षु बोला। हवा और पत्तियों के बीच एक बहुत धीमी सी धुन, जैसे प्रकृति खुद बोल रही हो। बुद्ध ने सिर हिलाया। जब मन शांत होता है तब ही यह सुना जा सकता है। बुद्ध उसे जंगल में थोड़ा और आगे ले गए। वहां अलग अलग पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। बुद्ध, अब इन्हें सुनो। कुछ मिनट बीत गए। भिक्षु बोला, मैंने पहले कभी इतनी आवाजें नहीं सुनी, लगता था जंगल में सिर्फ शोर होता है। लेकिन यह शोर नहीं है, एक संगति है। बुद्ध ने कहा, जब हम बोलते रहते हैं तो जीवन की असली संगीत को सुन नहीं पाते। बुद्ध उसे नदी के किनारे ले गए। पानी बह रहा था, पत्थरों से टकरा रहा था, फिर शांत बह जाता था। बुद्ध बोले, नदी को सुनो, ये तुम्हें कुछ सिखाएगी। भिक्षु ने ध्यान से सुना, फिर बोला, ये नदी मुझे कह रही है कि मैं बहना सीखूं, रुकना नहीं। मैं बदलना सीखूं, अड़ना नहीं। मैं शांत रहूं, चाहे रास्ते में पत्थर ही क्यों ना आए। बुद्ध ने कहा, अच्छा, सुनना शुरू कर दिया है। अंत में बुद्ध उसे शांत जगह बैठा कर बोले, अब बाहर की आवाजें काफी सुन ली, अब अपने भीतर सुनो। भिक्षु ने आंखें बंद की। पहला ही पल उसे अपने मन का शोर सुनाई दिया। विचार, चिंता, डर, अहंकार। धीरे धीरे कुछ मिनट बाद सारी आवाजें कम होने लगी। फिर उसे एक हल्की सी, शांत सी आवाज सुनाई देने लगी। एक ऐसी आवाज जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। वह उसकी अंतरात्मा की आवाज थी। अभ्यास के बाद बुद्ध ने पूछा, आज क्या सीखा? भिक्षु बोला, भगवान, मैंने देखा कि जब मैं बोलता हूँ मैं सिर्फ खुद को सुनता हूँ। जब मैं सुनता हूँ मैं दुनिया को समझता हूँ और खुद को भी। बुद्ध मुस्कुराए। जो सुनना सीख गया उसका मन बदलना शुरू हो चुका है। अब भिक्षु सुनना सीख चुका था। मन पहले से अधिक शांत था। लेकिन बुद्ध जानते थे, सच्चा बदलाव तब आता है जब सीख को जीवन में उतारा जाए। इसलिए बुद्ध ने उसे अगले चरण में प्रवेश कराया, बोलने से ज्यादा कर्म करने का अभ्यास। एक दिन भोर में बुद्ध ने उसे बुलाया। भिक्षु उनके सामने आकर बैठ गया। बुद्ध ने कहा, आज से तुम्हारी साधना बदल रही है। भिक्षु चौंका, भगवान, क्या करना होगा? बुद्ध बोले, कम बोलना तुम्हारा पहला अभ्यास था, अब दूसरा अभ्यास है काम करना, सेवा करना और हर काम को ध्यान बनाकर करना। भिक्षु ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने उसे आश्रम के काम दिए, सफाई, अनाज बांटना, पानी लाना, बुजुर्ग भिक्षुओं की मदद। वह काम करने लगा, लेकिन मन में सवाल उठते, मैं क्यों कर रहा हूँ? ये साधना कैसे है? शाम को बुद्ध उसके पास आए और बोले, अगर काम करते समय तुम्हारा मन शांत है तो वह काम साधना है। अगर तुम शिकायत करते हो तो वह बोझ है। भिक्षु समझ गया, वह शिकायत कर रहा था। अगले दिन उसने काम को मुस्कुराकर किया। अब बुद्ध उसे पास के गांव ले गए। वहां एक बूढ़ा किसान था, बिल्कुल अकेला। बुद्ध ने कहा, उसकी मदद करो। भिक्षु ने उसके खेत में काम किया। दिन भर पसीना बहाया, खाना देर से मिला, शरीर थक गया। लेकिन किसान ने जाते वक्त उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने मेरा एक दिन नहीं, मेरी उम्मीद बचाई है। उस एक वाक्य ने भिक्षु का हृदय नम कर दिया। उसे समझ आया, कर्म दूसरों को नहीं, पहले खुद को बदलता है। अगले दिन बुद्ध ने एक और नियम दिया, सेवा करो लेकिन बताओ मत, काम करो लेकिन श्रेय मत लो। यह उसके लिए सबसे कठिन साबित हुआ। वह काम करता और लोग पूछते, किसने साफ किया, किसने मदद की, लेकिन उसे चुप रहना था। शुरू में अहंकार दुखी हुआ, मुझे पहचान क्यों नहीं, पर यह भी एक सीख थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया, जब मैं चुप रहता हूँ तो मेरी पहचान अंदर से बनती है, बाहर से नहीं। एक दिन आश्रम का एक नया भिक्षु उससे जोर से बोला, तुमने मेरा कटोरा कहाँ रखा? तुम करने क्या आए हो यहाँ? पहले वाला भिक्षु होता तो तुरंत जवाब दे देता, लेकिन इस बार वह रुका। उसने अपनी सांसें देखी, मन को शांत किया, फिर धीरे से कहा, भाई, मैंने तुम्हारा कटोरा यहाँ रखा है। यदि तुम्हें कष्ट हुआ तो मुझे क्षमा करना। नया भिक्षु शर्मिंदा हो गया। इस घटना के बाद रात में बुद्ध ने कहा, जिसने क्रोध आने के क्षण में स्वयं को रोक लिया, उसने साधना का 50% पूरा कर लिया। भिक्षु की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया, बदलाव भीतर हो रहा है। दिन के अंत में बुद्ध ने उसे बैठाया और कहा, लोग बोलते हैं कि वे बदलना चाहते हैं, लेकिन बदले वही जाते हैं जो बदलने के लिए काम करते हैं। ज्ञान रास्ता दिखाता है, कर्म वहां तक ले जाता है। भिक्षु ने सिर झुका दिया। वह समझ रहा था,
बोलने से नहीं, सुनने से नहीं, काम करने से परिवर्तन की अग्नि जलती है। कई सप्ताह बीत चुके थे। युवा भिक्षु अब पहले जैसा नहीं था। वह कम बोलता था, ज्यादा सुनता था और बिना थके सेवा करता था। उसके चेहरे पर एक अलग शांति थी। लेकिन उसका असली परीक्षण अब होने वाला था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव गए। भिक्षु उनके साथ था। गांव के कुछ लोग उसे चिढ़ाने लगे। कोई बोला, अरे ये वही है जो पहले बहुत बोलता था। दूसरा हंसते हुए बोला, अब तो बड़ा संत बन रहा है, देखो इसे। तीसरा बोला, पहले तो उपदेश देता था, अब चुप क्यों है। गांव वालों की हंसी और ताने हवा में गूंज रहे थे। सब भिक्षु की ओर देख रहे थे। पहले वाला भिक्षु होता तो वह तुरंत जवाब दे देता, खुद को साबित करता, बहस करता। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुप रहा। वह बस मुस्कुराया और अपने गुरु के पीछे चलता रहा। बुद्ध ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आश्रम लौटकर बुद्ध ने उसे बुलाया। बुद्ध ने पूछा, आज गांव में जो हुआ उसमें तुम्हें कैसा लगा। भिक्षु ने गहरी सांस ली और बोला, भगवान, पहले मुझे गुस्सा आया, फिर लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए, लेकिन फिर याद आया, बोलने से ज्यादा खुद को बदलने में ध्यान दो, इसलिए मैंने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं शांत हो गया। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध धीरे धीरे बोले, यदि तुम्हें बाहर के शब्द हिला दें, तो समझो तुम्हारा अंदर का परिवर्तन पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज तुम हिले नहीं, तुमने खुद को नहीं खोया, तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी, तुम्हारा मन शांत रहा, यही असली परिवर्तन है। फिर बुद्ध ने वह अंतिम वाक्य कहा जिसके लिए ये पूरी कहानी बनी थी, क्योंकि बदले हुए व्यक्ति को दुनिया खुद सुनती है। उस क्षण भिक्षु की आंखें भर आईं। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। अब वह पहले वाला व्यक्ति नहीं था। उसका अहंकार खत्म हो गया था। उसका मन शांत हो गया था। उसे दुनिया की राय से फर्क नहीं पड़ता था। वह अब दूसरों को बदलने नहीं, खुद को बदलने में लगा था। आश्रम के सभी भिक्षु उसके व्यवहार से प्रेरित थे। गांव वाले धीरे धीरे उसके शांत स्वभाव का सम्मान करने लगे। बुद्ध के शब्द उसके जीवन का मार्ग बन चुके थे। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। 1. जो बोलकर बदलना चाहते हैं। 2. जो बदलकर दुनिया को दिखाते हैं। बुद्ध हमेशा दूसरे प्रकार के लोगों को महान मानते थे, क्योंकि शब्द हवा है, लेकिन कर्म जीवन